हेलो। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ Q किसी वस्तु पर कुल आवेश होता है, E मूल आवेश, या हम ये कहें कि इसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और यह न्यूनतम रूप से पाया जाने वाला स्वतंत्र आवेश होता है। n होती है मूल आवेशों की संख्या। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि 6C12 नाभिक पर कुल आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये कार्बन दिया हुआ है और इसके नाभिक पर कुल आवेशों की गणना करनी है हमको। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो आवेशित होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब हमको 6C12 नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों पर आवेश निकालना है। उसके लिए हम यहाँ पर कुल प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में उसके परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब 6C12 में 6 प्रोटॉन होंगे। अतः नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या n बराबर 6 होगी। अब एक प्रोटॉन का आवेश या मूल आवेश जो था हमारा वो E इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तब नाभिक में उपस्थित जो कुल आवेश होगा वो Q इज इक्वल टू एन ई के अनुसार n का मान प्रोटॉनों की संख्या 6 हो जाएगी, और E मूल आवेश अथवा प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा। तो इस प्रकार से नाभिक में जो कुल आवेश आता है वो 9.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आ जाता है। यह आवेश धनावेशित होगा तथा प्रोटॉनों के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए हमको दिया हुआ है कि कुल आवेश Q का मान है 1 कूलाम, और जो मूल आवेश होता है या न्यूनतम स्वतंत्र आवेश जो होता है E, वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो हमको यहाँ पर Q और E दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत अप्लाई करेंगे, जो होता है Q इज इक्वल टू एन ई, या हम जब n का मान ज्ञात करेंगे तो E को पक्षांतर कर देंगे और ये दूसरी साइड में हर में चला जाएगा। तो Q अपॉन E इज इक्वल टू n आ जाता है। यहां से हम कह सकते हैं n का मान जो होगा वो Q अपॉन E के बराबर होगा। Q का मान था 1 कूलाम और E था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इस 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो ये +19 हो जाएगा, और इस 10 की पावर 19 को हम 10 गुणा 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। अब 10 को अगर हम 1.6 से भाग लगाते हैं तो ये 6.25 आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 होगी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 40 ग्राम जल में उपस्थित धनावेश अथवा ऋणावेश की गणना कीजिए। मीन्स हमको यहाँ पर ये बताना है कि 40 ग्राम जल में कितने कूलाम धनावेश होता है तथा कितने कूलाम ऋणावेश होता है। इसके लिए हम सबसे पहले 1 ग्राम जल में धनावेश की या ऋणावेश की गणना कर लेंगे और फिर 40 से गुणा कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि जल या H2O का जो अणुभार होता है वो कितना होता है। अब H2O में हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 गुणा 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 ऑक्सीजन का हो गया, तो ये हो गया 16 और 2 18। तो जल का अणुभार होता है 18। अगर हम किसी के अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान ले लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या होती है एवोगैड्रो संख्या के बराबर। अर्थात ये इसका अणुभार 18 था, तो हम कह सकते हैं 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या वो होगी Na
मीन्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब जब हम 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या जानते हैं तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अपॉन 18, जो आ जाता है 3.4 गुणा 10 की पावर 22। तो 1 ग्राम जल में अणुओं की जो संख्या होती है वो 3.4 गुणा 10 की पावर 22 होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, 1 ग्राम जल में जो अणुओं की संख्या होती है वो 3.4 गुणा 10 की पावर 22 होती है। अब जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन होते हैं, तो उसके लिए हमको पता है जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है या एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु थे तो इसलिए 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से कुल प्रोटॉनों की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8 + 2 10 के बराबर। तो जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन होते हैं या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जल के 1 ग्राम में कुल प्रोटॉनों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, तो जल के 1 ग्राम में अणुओं की संख्या होती है 3.4 गुणा 10 की पावर 22, वो हम यहां पर निकाल चुके हैं, और एक अणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो होगी 3.4 गुणा 10 की पावर 22 गुणा 10, या फिर 3.4 गुणा 10 की पावर 23। तो हमको कुल धनावेश या कुल ऋणावेश निकालना था, तो हम कह सकते हैं कि अतः H2O के 1 ग्राम या 3.4 गुणा 10 की पावर 22 अणुओं में कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, या फिर हम ये कहें कि 3.4 गुणा 10 की पावर 23 जो यहां पर आई थी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, तो 3 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉनों का जो कुल आवेश होगा वो हम यहां पर Q = Ne से कैलकुलेट करेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, या फिर 3.4 गुणा 10 की पावर 22 अणुओं में कुल धनावेश या ऋणावेश, या फिर हम ये कहें कि 3.4 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉनों का कुल आवेश। ये सब चीजें समान ही हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 3.4 गुणा 10 की पावर 22 तो अणु होंगे, और उनमें कुल 3.4 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो हम लगा सकते हैं कि 3.4 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉनों का जो कुल आवेश होगा वो Q = Ne के अनुसार हम निकालेंगे। N का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये 3.4 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो ये आ जाता है फिर 5.44 गुणा 10 की पावर 4 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम जल में कुल धनावेश या ऋणावेश जो होता है वो 5.44 गुणा 10 की पावर 4 कूलम होता है। अतः हमको निकालना था 40। अतः हाइड्रोजन के 40 ग्राम में उपस्थित धनावेश या ऋणावेश जो होगा वो जो 1 ग्राम के लिए आवेश आया था Q, उसमें हम 40 की गुणा कर देंगे। तो 40 गुणा 1 ग्राम के लिए आवेश आया था 5.44 गुणा 10 की पावर 4, तो ये हो जाता है 217.6 गुणा 10 की पावर 4। ये पॉइंट को हम यहाँ से इधर ले जा सकते हैं, और पावर जो होगी, अगर हम पॉइंट को 2 अंक बाईं ओर ले जाएंगे तो पावर जो होगी वो 2 से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.176 गुणा 10 की पावर 6 कूलम, या 2.2 गुणा 10 की पावर 6 कूलम। ये हमने किया था 40 ग्राम जल में उपस्थित ऋणावेश या धनावेश। हम इसको कितने भी ग्राम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने 1 ग्राम के लिए निकाल लिया तो उन्होंने अगर हमसे 40 ग्राम के लिए पूछा है तो हम 40 की गुणा कर देंगे, और 60 ग्राम के लिए अगर हमसे पूछा जाता है तो हम ये जो आया था 1 ग्राम जल में कुल धनावेश या कुल ऋणावेश जो आया था उसमें 60 की गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है Q = Ne, वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो Q है हमारा वो होता है कुल आवेश, N होता है जो मूल आवेश होता है E, या हम कहें इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश, उसका